गुजरात यूनिवर्सिटी पर बीते एक सप्ताह से भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप लग रहे हैं। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति के चैम्बर के बाहर पूर्व सिंडिकेट मेंबर और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन यहां पे किया हुआ है। हमारे साथ इंद्र विजय सिंह गोहिल मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। इंद्र विजय सिंह जी, क्या कहेंगे? आज आपने कुलपति के चैम्बर के बाहर भी विरोध किया है, बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार गुजरात यूनिवर्सिटी में वर्तमान समय में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के भ्रष्टाचार कभी हुए होंगे। पिछले एक साल के अंदर 150 करोड़ की एफडी गुजरात यूनिवर्सिटी की तोड़ दी गई है। किसी भी वाइस चांसलर के टेन्योर में कभी भी कोई भी एफडी तोड़ने का काम नहीं हुआ है। एफडी हमेशा बढ़ी है, लेकिन वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी के जुदे जुदे जो बिल्डिंग है, अलग अलग बिल्डिंग है, उनको रिनोवेशन करने के लिए बिल्डिंग की जो कीमत है उससे 3 गुना कीमत रिनोवेशन में चली जाती है। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो स्थावर मिल्कत है, जिनको अलग अलग श्रेष्ठियों ने स्टूडेंट के हित के लिए, भविष्य के लिए दी थी, उन मिल्कत के ऊपर पर आज अलग अलग लैंड माफिया कब्जा करके बैठे हुए हैं। ना कोई टेंडर, ना कोई प्रक्रिया, मैडम को जो अच्छा लगा वही सही, इस प्रकार की नीति के चलते आज गुजरात यूनिवर्सिटी में अराजकता का माहौल बैठा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है, जो सरकारी नियम के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए हैं, उनको साइड पर करके, मैडम के पतिदेव कहीं जॉब करते थे ओएनजीसी में, तो ओएनजीसी का पूरा रिटायर्ड स्टाफ गुजरात यूनिवर्सिटी में, कोई अकाउंटेंट है, कोई एस्टेट का काम संभाल रहा है, कोई जीसेक का काम संभाल रहा है। 5 लाख से लेकर 2 लाख के पगार तक ओएनजीसी के सभी रिटायर्ड लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी में लाकर रख दिया है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों करोड़ रुपए की जमीन किसी को फूड कोर्ट के लिए दे दी जाती है। यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट सभ्य को कभी हॉर्स चलाने की, हॉर्स क्लब के लिए, कभी राइफल क्लब के लिए करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जाती है। 75 लाख रुपया की खंडनी गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर मांगते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आज हम सब मैदान में आए हुए हैं। टेनिस कोर्ट को लेकर कुलपति का ये कहना है कि 30% हिस्सा लेकर वो खुद ही उसको चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, फीस भरता है, तो उसको गुजरात यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट मिलती है। आप जिस टेनिस एकेडमी की बात करते हैं, उसकी फीस में अभी आपको 1 सेकंड के अंदर दिखा सकता हूँ, मेरी जेब में पड़ी है। वहां पर नेहा स्पोर्ट्स एकेडमी की रिसिप्ट मिलती है। अगर ये यूनिवर्सिटी चलाती होती तो वहां यूनिवर्सिटी की फीस रिसिप्ट मिलती। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्रेयाम झूठ बोल रहे हैं। अगले दिन उन्होंने एक परिपत्र किया, उसमें लिखा है कि हमने एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी को चलाने के लिए नहीं दिया है, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी चलाएगी। अगले दिन ये परिपत्र होता है और दूसरे दिन कहते हैं कि हम 70% लेते हैं, हम 30% नफा लेते हैं। मेरी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी है, ये विद्यार्थियों का एजुकेशन के लिए ये कोई नफा कमाने वाली संस्था नहीं है। यहाँ 30%, 70% इतना नफा नहीं लिया जाता। यहाँ विद्यार्थियों में जो सुषुप्त शक्ति हो वो कैसे डेवलप होती है, उसके दिशा में सोचा जाता है। कुलपति की विदेश यात्राओं को लेकर भी आप सवाल उठाते हैं। सरकार का रूल है, किसी को भी अगर विदेश यात्रा में अपने संबंधित पद जो है उसको लेकर जाना है तो इकोनॉमी क्लास में यात्रा करनी है। लेकिन हमारे कुलपति बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के सिवा विदेश की यात्रा नहीं करते हैं। यहाँ पर तो जैसे लूट की गंगोत्री बही हो, इस प्रकार से हमारी चाची 420 ने लूट मचा रखी है। मनीष भाई, क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से? सीधी तरीके से ये सरकार के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चल रहा है और लूट का केंद्र इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो सत्ताधीश की जिम्मेदारी बनती है। आज एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने धरना इसलिए दिया, पूर्व सिंडिकेट सभ्य, पूर्व सैनिक सभ्य, इसलिए है कि यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्र में होना चाहिए। पर जिस तरीके यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों ने नए कॉमन एक्ट के माध्यम से लूट का केंद्र बनाया है, जमीन बठाना हो, किसी को फूड कोर्ट का टेंडर देना हो, किसी को मरम्मत का टेंडर देना हो, किसी को अपॉइंट करना, सभी तरीके से लूट का केंद्र बनाया। ये लूट रुकनी चाहिए और जो भी गलत काम है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एनएसयूआई के साथ पूर्व सिंडिकेट मेंबर के द्वारा लगातार बीते एक हफ्ते से आंदोलन किया जा रहा है। आज कुलपति के चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है और एक ही मांग की गई है, सरकार जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसका ऑडिट करवाए और जो भी भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाए। कांग्रेस और एनएसयूआई ने जो यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उस पर क्या कहना है? जो भी मुद्दे उन्होंने आज उठाए हैं उन पर दरअसल एक्शन पहले हो चुका, मुद्दे बाद में उठाए गए हैं।
और यूनिवर्सिटी बहुत ट्रांसपेरेंटली, बहुत सजगता से अपने जिम्मेदारियों को समझ के निर्णय भी ले रही है और जो भी चीज़ सामने आती है उस पर सम्यक निर्णय ठीक टाइम पर लिया भी जा रहा है। और कांग्रेस की ये भी मांग है कि 75 लाख रुपए जो सिंडिकेट मेंबर श्वेता सुतरिया की तरफ से मांगे गए थे उस पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाए। क्या ये प्रोसेस आगे एफआईआर के तौर पर बढ़ाई जाएगी? यूनिवर्सिटी को जो भी इसमें कदम उठाना था, यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी 4 दिन में ही इस पूरे के मामले में जांच करके बहुत सख्त कदम उठाया। एक बहुत कड़ा मैसेज भी गया है आगे। जहाँ तक एफआईआर की बात है, जिनसे रिश्वत मांगी गई ये उनको एफआईआर करानी है, क्योंकि सारे साक्ष्य और जो उनके बीच में चर्चा हुई वो व्यक्तिगत हुई थी। इसलिए जो एफआईआर की बात है वो उनको भी बताया है कि जिनसे मांगा गया वही एफआईआर कराएंगे। 240 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट गुजरात यूनिवर्सिटी की है और 150 करोड़ गबन करने का आरोप लगाया। बिल्कुल गलत बात है, कोई एक भी एफडी हम लोगों ने तोड़ी नहीं है। हम राइफल क्लब की बात करें या टेनिस कोर्ट में एनएसयूआई का आक्षेप है कि प्राइवेट संस्था आदर्श कावड़िया स्पोर्ट्स एकेडमी को दिया गया है और उनका भी कहना है कि हम 70% लेते हैं, 30% यूनिवर्सिटी को देते हैं। यूनिवर्सिटी में जितना भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पूरा संकुल है वो यूनिवर्सिटी खुद ही चलाती है या ईओआई के माध्यम से टेंडर बिडिंग करा के उनको देने का प्रावधान है। जो टेनिस एकेडमी है वो यूनिवर्सिटी के लिए अपॉइंटेड कोच हैं, जो उन्होंने 70% कहा है, उतना उनका मेंटेनेंस कॉस्ट और कोच कॉस्ट आती है। लगभग 30% के करीब यूनिवर्सिटी को उसमें से एक शेयर मिलता है जिससे हम मेंटेनेंस करते हैं। जहाँ तक राइफल क्लब की बात है, ये उन्होंने भी माना कि हमने टेंडर बिडिंग करके और प्रॉपर्ली उसको ईओआई से ही मंगाया है। उनका एक ही मुद्दा है कि वहाँ जो मेंबर है उस संस्था में वो इधर भी सिंडिकेट मेंबर हैं। कन्वेंशन सेंटर जो कि बहुत ही मौके की जगह पे है, जितनी कीमत में बना उससे भी अधिक उसमें रिनोवेशन खर्च किया जा रहा है। कितना खर्च रिनोवेशन में हो रहा है, कितने में बना था? कितने में बना था वो निकालना पड़ेगा, लेकिन जो कोविड के समय वहाँ धन्वंतरी हॉस्पिटल बनाया गया और पूरा उसका रूपांतरण किया गया, उसके बाद वापस उसको कन्वेंशन सेंटर के मोड में लाने के लिए जितना भी पैसा लगा है ट्रांसपेरेंटली पब्लिक स्पेस में सब चीज़ें जाहिर करके ही रखा गया है और इसमें कोई किसी तरह का कोई भी मैं गैर रीति की संभावना नहीं देखती। जैसे आपने कहा था कि कुछ दस्तावेज एआई जनरेटेड है, तो वो ऐसे कौन से दस्तावेज एआई जनरेटेड है आपकी वेबसाइट पर है जिस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो मेरे संज्ञान में आया है, कुछ लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और एनएसयूआई ने की, जिसमें गूगल के ऊपर से एआई जनरेटेड ये इंफॉर्मेशन ली कि राइफल क्लब में 5 लाख की मेंबरशिप या जितनी भी मेंबरशिप उसमें अलग अलग दी हुई है एआई ने, वो हम ले रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत न्यूज़ है। क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अपना वेबसाइट पे भी क्लियरेंस रखा है कि यूनिवर्सिटी कोई मेंबरशिप फीस नहीं ले रही है। ये गूगल की एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन थी जिसको यूज़ किया गया है। मैम, श्वेता सुतरिया की मैटर में जिस एचओडी से पैसे की मांग की गई थी, अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाते तो क्या ये मानना चाहिए कि श्वेता सुतरिया जो दावा कर रहे हैं वो सही है, उन्होंने पैसे की मांग नहीं की थी? इस पर मेरा कमेंट बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर कराना एक व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन यूनिवर्सिटी को जो भी इसमें कदम लेना था या जो भी पक्ष क्लियर था, यूनिवर्सिटी बहुत क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी तरह की गैर रीति हम स्वीकारेंगे नहीं। हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक मत होकर इस निर्णय को स्वीकार किया है और वही हमने परिणाम भी दिया है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।